नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा दिसंबर 2021 के ईवीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और अपने प्रेक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले हरे, खुरदरे चिकने आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। चुनिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा पर्वत। झील, तालाब, नदी तथा झरना जल स्रोतों के भंडार हैं, जबकि पर्वत एक स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य चार विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा जहाज। ट्रेन, बस, तांगा, साइकिल, रिक्शा स्थानीय परिवहन के साधन हैं, जबकि जहाज या तो जलीय परिवहन अथवा वायु परिवहन का साधन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से होगा खूंटी। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को खूंटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। पहले कॉलम में जीव है, दूसरे में अभिलाक्षणिक विशेषताएं हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। उल्लू। उल्लू अब उल्लू का मिलान करेंगे। उल्लू पक्षी ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें सामने की ओर होती हैं और रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचानता है, और बाज हमसे 4 गुनी दूरी से देख सकने वाला पक्षी है। और स्लॉथ दिन भर के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार एक्स शहर से 07:30 बजे चलकर शहर वाई से 22:30 पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल होगी। बताइए दोस्तों, औसत चाल क्या होगी? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आइए सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी, एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। सी है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। डी है, छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और ई है, नर मक्खियाँ शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। इनमें से सही कथन है। कौन सा सही कथन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और डी। मधुमक्खियों के प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में नर मक्खियाँ कम होती हैं। छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है जिनके
समुद्र तट अरब सागर पर हैं। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का 69 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र अरब सागर तट पर स्थित भारतीय राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम राज्य में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझी होती है, सबको बारी बारी से खेती का मौका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की मुख्य फसल है। झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा चावल। चावल झारखंड की मुख्य फसल है। या झारखंड के 1501 हेक्टेयर भूमि पर पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। ए है, केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली बनाते हैं। बी है, केंचुओं द्वारा बनाए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सी है, केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। डी है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं का मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ए, बी और डी। केंचुए जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली बनाते हैं। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त होते हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केंचुओं का मल मृदा को और अधिक उपजाऊ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बिहार। मधुबनी बिहार राज्य का एक जिला है, यह उत्तर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है, महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है। बी है, जम्मू और कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। सी है, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। इनमें से सही कथन है। कौन सा सही कथन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का 74 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए और सी। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की पकौड़ों की सब्जी बनती है और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी और केरल में केले के फूलों की सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाग के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा कार्बेट पार्क। बक्सा पार्क पश्चिम बंगाल में है और दुधवा पार्क उत्तर प्रदेश में है और कार्बेट पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है और वाल्मीकि पार्क चंपारण बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईवीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा समानता, न्याय, शांति और मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचना करना। समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषय पर
समालोचना करना जैसे ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतः संबंधी है, क्योंकि इस क्वेश्चन का 77 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ईवीएस का एकीकृत स्वरूप। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस का स्वरूप एकीकृत है। इस एकीकृत स्वरूप के कारण ही प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में संबंध व अंतः संबंधित है। ईवीएस पाठ्यक्रम का एकीकृत स्वरूप बच्चों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्यों है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है, क्योंकि ईवीएस अनुभव द्वारा स्वयं करके सीखने पर बल देता है। उदाहरण के लिए प्राइमरी कक्षाओं में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उन्हें प्रत्यक्ष अवलोकन, अन्वेषण व अनुभव द्वारा अधिगम प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है? कौन सा उप थीम है दोस्तों? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा संबंध ईवीएस के पाठ्यचर्या का उप थीम है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को मुख्यतः 6 उप थीमों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्ययन 23 पोचमपल्ली डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? पर आधारित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा वास्तविक स्थान। एनसीईआरटी की ईवीएस का अध्याय 23 पोचमपल्ली वास्तविक स्थान पर आधारित है। पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य का एक कस्बा है। इस कस्बे के बुनकरों द्वारा बनाई जाने वाली साड़ियाँ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। ए है किसानों के वृत्तांतों को साझा करना। बी है किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना। सी है अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। डी है कुछ डबल रोटी एवं अन्य खाद्य पदार्थ को कुछ दिनों के लिए रख देना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 81 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। ए है संरचनात्मक कार्यपत्रक। बी है असंरचनात्मक कार्यपत्रक। सी है भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश और डी है छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 82 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए सी तथा डी। ईवीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक संरचनात्मक कार्यपत्रक, भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, छात्रों के समूह एवं उनके नेता गठन करने जैसे रणनीति का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है आनुवंशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। बी हमारी व्यक्तिगत पहचान किस प्रकार परिवार से प्राप्त वंशानुगत गुणों से बनती है, इनको केंद्रित करना। सी है वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। डी है वैज्ञानिकों के सतत परिश्रम की विशेषता को केंद्रित करना। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन की तकनीकी का चुनाव कीजिए। इस क्वेश्चन का 84 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सहपाठी आकलन। सहपाठी आकलन क्रम निर्धारण, मापन, पोर्टफोलियो रचनात्मक आकलन की तकनीकी में शामिल है। रचनात्मक आकलन द्वारा
एक पूरे शैक्षणिक सत्र में विभिन्न परियोजनाओं, क्रियाकलापों, गतिविधियों द्वारा विद्यार्थी की प्रगति, प्रदर्शन और चहुमुखी विकास का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है? 85 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो अवलोकन की तकनीकी पर आधारित है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें विद्यार्थी संबंधित जानकारियों अर्थात उनकी शैक्षिक उपलब्धियों, कमियों, कौशल, क्षमता इत्यादि को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसी प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं। विद्यार्थी किसी प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विचार विमर्श। विद्यार्थी किस प्रकार ईवीएस में सीख रहे हैं, इसका आकलन करने के लिए विचार विमर्श विधि को उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? क्या आसान है दोस्तों? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा विद्यार्थियों को सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली संसाधन है? 88 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा किस्से कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सीखने सिखाने का प्रभावशाली संसाधन है। इनके माध्यम से छोटे बच्चों को सरलतापूर्वक सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाए? 89 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा चित्रकला और शिल्पकला। चित्रकला व शिल्पकला पर्यावरण की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है। किसका अवसर मिलता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा प्रश्न पूछने का। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। शिक्षक को बच्चों में खोजी प्रवृत्ति, जिज्ञासा, उनके अनुभवों व मान्यताओं आदि को सुनने के अवसर प्रदान करने चाहिए या रटने की प्रवृत्ति की अपेक्षा स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।